हेलो गाइस, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीपीओ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं बेसिकली कि बीपीओ इंडस्ट्री का कल्चर कैसा होता है, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है और सैलरीज कितनी होती हैं और कैसा बेसिकली टोटल वर्क कल्चर कैसा होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है बीपीओ इंडस्ट्री में काम करने के लिए, कहाँ तक आप सैलरी ले सकते हैं और बीपीओ के अंदर कितनी फील्ड्स होती हैं जिनमें आप जा करके आप बेसिकली काम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सो इन सब की चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, लास्ट तक वीडियो देखना, आपको डेफिनेटली वीडियो से बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है आज। सबसे बड़ी बात गाइस, अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, राइट। अगर आप इंटर पास आउट हैं तो आप किसी भी बीपीओ इंडस्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल हैं, कुछ बीपीओ को छोड़कर, बट मैक्सिमम 70 to 80% बीपीओ जो होते हैं वो इंटरमीडिएट ही प्रेफर करते हैं बेसिकली। ओके, अब जो इंडस्ट्री होती है इसकी वो दो टाइप की होती है गाइस, एक तो आपके इंटरनेशनल बीपीओज होते हैं और आपका डोमेस्टिक बीपीओज होते हैं। अब इंग्लिश की यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट होती है, डोमेस्टिक बीपीओ में आपका जो इंग्लिश है वो नॉर्मल भी अगर होता है तो काम चल जाता है, यानी कि अगर आप बेसिक कन्वर्सेशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फंबल भी करते हैं तो कभी कभी काम चल जाता है गाइस यहाँ पर। ओके, लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में जाते हैं जहाँ पर एमएक्स का जैसे प्रोजेक्ट है, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, ऐसी कंपनीज में जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे फ्लुएंसी जो होती है इंग्लिश की बहुत ज़्यादा फास्ट मांगी जाती है गाइस। ओके, सो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डोमेस्टिक में उतना नहीं है गाइस, डोमेस्टिक में आप अगर थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो तो आपका काम चल जाता है। बेसिकली ये चीज़ें हैं। और दूसरे की मैं वर्क कल्चर की बात करूँ गाइस, तो वर्क कल्चर ईजी नहीं होता है। बीपीओ के अंदर बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बेसिकली कुछ टारगेट होते हैं जैसे कि एएचटी के टारगेट हो गए, सी सेट के टारगेट हो गए, ऐसे मिला के बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। तो जब आप बीपीओ में काम करते हैं तो आपको बेसिकली अंडर प्रेशर ही काम करना पड़ता है। मैं किसी भी तरीके का आपसे झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे पैसा आपको अच्छा मिलता है अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जाते हैं, राइट। इंटरनेशनल में आप इजीली 35 to 40,000 इजीली कमा सकते हैं अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। डोमेस्टिक प्रोसेस में ये सैलरी जो होती है फ्रेशर्स के लिए वो 15 से 16 से स्टार्ट होती है, 15-16 तक बेसिकली रहती है फ्रेशर्स के लिए, उसके ऊपर 25 तक जाती है डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस के लिए। ओके, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 25 to 26 आप डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में इसलिए कमा सकते हैं। अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं गाइस। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्क कल्चर में बेसिकली प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स हो सकती हैं इसके अंदर, आपकी डे भी हो सकती है, नाइट भी हो सकती है, जिससे कि बेसिकली आपकी हेल्थ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा कंसिडर करें। लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है पैसों की तो इंसान कर लेता है, उस चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। ये बेसिकली एक कल्चर होता है यहाँ का। मैंने इसके अंदर काम किया है काफ़ी समय तक, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। 2 इयर्स मैंने फ्लिपकार्ट प्रोसेस में काम किया था, जिसके वजह से वहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट्स रहती थी। हालांकि नाइट शिफ्ट मेरी कभी नहीं लगी, बट रोटेशनल शिफ्ट्स होती थी, तो कभी कभी प्रॉब्लम होती थी गाइस, राइट। अगर आप इस चीज़ को बियर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सैलरीज अच्छी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन कम्पेयर टू द डोमेस्टिक वन। ओके, और बाकी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं गाइस कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। अगर मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा पैसा पे करते हैं इस समय पर बीपीओ के अंदर, जो इंटरनेशनल बीपीओ के अंदर, तो एमएक्स है बेसिकली, अमेरिकन एक्सप्रेस है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा पैसा देती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस, राइट। और अच्छा खासा आप 40+ वहाँ पे इजिली अर्न कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली बीपीओ का अभी तक का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी पूरी हेल्प करूंगा आपकी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरा थोड़ा सा न्यू चैनल है गाइस, अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इसकी, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। थैंक यू।